बहुत साल पहले मैं आया था इस जगह अपने दोस्त के साथ देखने कि इस जगह में ऐसा है क्या ख़ास। मुझे ये तो याद नहीं कि मैं इसी एंट्री गेट से घुसा था कि नहीं, बट हाँ मुझे ये याद है कि घुसने के साथ साथ हमें डियर्स देखने मिले थे। तो इस बार जब मैं डियर पार्क में घुसा तो ये एक बहुत ही बड़ा पार्क मुझे दिखा जहाँ पे एनिमल्स तो थे नहीं, स्पेसिफिकली डियर्स, बट हाँ लोग खेल रहे थे, बच्चे पार्क में खेल रहे थे। एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके साथ लोग कम होते जाते हैं। एनीवेज ये तो लाइफ का एक साइकिल है जो शायद से सभी ने देखा होगा या देख रहे हैं। तो कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर पार्क, मैंने जो रियलाइज़ किया इस पार्क को देखने के बाद, और वो ये है कि ये पूरा पार्क जो है अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। एक है जहाँ पे लोग आते हैं, जॉगिंग करते हैं, सुबह शाम आ सकते हैं। एक है जहाँ पे पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे लोग आके पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं अपने फैमिलीज़ के साथ। एक है जहाँ पे डियर्स एनक्लोज्ड है एक पर्टिकुलर एरिया में, और वो एरिया काफ़ी बड़ा है। और एक जो एरिया जो मुझे दिखा वो ये है कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी थे इस पार्क के अंदर। ये पार्क मुझे देखने के बाद मुझे इंद्रप्रस्थ पार्क जो हमने विज़िट किया था उसका थोड़ा सा याद आया, क्योंकि वो भी इसी तरह था मगर वो बहुत ही बड़ा एरिया में फैला हुआ था और काफ़ी जगह खुला हुआ काफ़ी जगह था। मगर यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी डेंस है और पेड़ पौधे एक बहुत ही अच्छा फीलिंग लाते हैं। अगर शाम के वक्त अगर आप जाओ, मैं शाम के वक्त ही गया था यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एक अलग तरीके का फीलिंग आया, बहुत ही प्लेजेंट फीलिंग आ रहा था, पीसफुल फीलिंग था। तो मैं ये वीडियो जब बना रहा था तो मैंने इसको इस तरह से बनाया कि मेरा जो पूरा जर्नी है, जो मैं पूरे पार्क को घूम रहा हूँ, वो मैंने पूरा कवर किया है। तो उसके वजह से ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। इट टुक मी अराउंड हाफ एन आवर टू गो अराउंड द पार्क, और वीडियो को एडिट करके अप्रॉक्सीमेटली 24 मिनट्स का मैंने ये वीडियो बनाया है। just to let you know, just to show you how the park is from the inside, अंदर से कैसा दिखता है। आप जब इस एंट्री से घुसोगे तो आपको क्या दिखेगा पहले, फिर उसके बाद आप कौन से सेक्शन में जाओगे। तो आई जस्ट वांटेड टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो। काट के वीडियो बना के मुझे नहीं लगता इट सर्व्स द पर्पस। तो ये देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो दे आर स्पेंडिंग अ गुड टाइम अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ बैठ के अच्छा एक टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो मैं जब इस पार्क में घुसा तो मेरा जो मेन इंटेंशन था वो था लेट्स गो एंड हैव अ लुक एट द डियर्स। तो मैं वही पूछते पूछते मैं आगे बढ़ा। तो अनफॉर्चुनेटली मैं जिस गेट से घुसा दैट वाज द ऑपोजिट साइड, मतलब वो एक अलग ही डायरेक्शन में था, और डियर पार्क एक ऑपोजिट एरिया में था। तो विच मीन्स कि मैं अगर डियर पार्क के वहाँ पे भी जहाँ पे डियर का सेक्शन है वहाँ पे भी एक गेट था, अगर वहाँ से घुसता तो डियर पार्क मुझे इमीडिएटली दिख जाता, जो इवेंचुअली मैंने देखा। बट मैं ऑपोजिट साइड से उल्टे तरफ से मैं एंट्री लिया। सो एक अच्छा चीज़ भी था कि मुझे पूरा पार्क देखने का मौका मिला, और इसमें जो सारी चीज़ें हैं, एरियाज़ है, जो पार्क का जो बेस्ट फीचर्स है मुझे देखने को मिला।
तो ये शाम का वक्त था, इट वाज अराउंड 4 और 5 o'clock और हवा भी चल रहा था, तो इट वाज रियली अ वेरी प्लेजेंट टाइम व्हेन आई विजिटेड दिस पार्क। तो मैं आगे यहाँ से चलते गया और मुझे किसी ने बताया कि ये तो मैं ऑपोजिट साइड में आ गया हूँ। सो देन आई चेंज्ड माई रूट। मैं सीधे ना जाके मैं यहाँ से पार्क लेफ़्ट हैंड साइड में जो हमारा पार्क है वहाँ से मैं सीधे घुस के, उन्होंने बोला था कि एक लेक भी आएगा, तो लेक के साथ साथ आप चलते जाना तो आप पहुँच जाओगे वहाँ पे। तो दैट वे हमें वो जो फाउंटेन था लेक में वो भी देखने मिला और ये जो लश ग्रीन एरिया है इसका भी मुझे एक्सपीरियंस मिला। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा पेड़ था जो देख के मैं मतलब सोच रहा था कि साउथ दिल्ली में सेंटर ऑफ द टाउन ऐसा भी एक जगह हो सकता है जहाँ पे इतने सारे ग्रीनरीज, इतने सारे पेड़ पौधे हैं। तो हाँ, मैं ये देखता हुआ चला और सामने ही जाके मुझे ये जो लेक है वो देखने को मिला। बट उससे पहले मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि इस पार्क में ओपन जिम्नाजियम, मतलब जो एक्सरसाइज करने के इक्विपमेंट्स है वो थे और लोग आ रहे थे, अपना एक्सरसाइज कर रहे थे और जा रहे थे। तो दिस इज़ अ रियली गुड थिंग। आई फील दैट सफदरजंग एनक्लेव में जितने भी लोग रहते हैं, दे आर ब्लेस्ड टू हैव अ प्लेस लाइक दिस। मुनीरका में अगर ऐसा जगह होता तो इट वुड हैव बीन सोने पे सुहागा होता, बट मुनीरका में यू नो अराउंड मुनीरका देयर इज़ नो प्लेस लाइक दिस। ये बहुत ही सुंदर सा एक जगह है जहाँ पे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को ला सकते हो एंड दे वुड रियली हैव अ गुड टाइम। आई रियली हैड अ गुड टाइम, सो दैट्स हाउ आई कैन से। तो ये है वो लेक जिसको मैं देख के एक्चुअली मैं थोड़ा सा शॉक हो गया था कि साउथ दिल्ली के इस पॉश एरिया में ऐसा एक जगह हो सकता है जहाँ पे इतने लश ग्रीन डेंस यू नो ट्रीज है और उसके ऊपर यहाँ पे एक लेक भी है। तो दैट वाज अ रियली सरप्राइज टू मी। अभी ये देखिए, यहाँ पे दिस इज़ द टोम्ब एरिया, यहाँ पे एक है एंड देयर इज़ अनदर वन इन द राइट। जब हम आगे अभी बढ़ेंगे तो जहाँ पे ये लेक ख़त्म होगा वहाँ से आप राइट जाओगे तो आपको एक और मॉन्यूमेंट दिखेगा। तो कोइंसिडेंटली ये जो लड़का है जो मेरे आगे चल रहा है वो मेरे आगे आगे बार बार चल रहा था। आई डोंट नो व्हाई, बट शायद से ही वांटेड टू कम इन द वीडियो, बट यस, बट देयर वाज अ गुड थिंग अबाउट इट। एक अच्छा चीज़ था कि वो चीज़ों को देख रहा था एंड ही वाज हेल्पिंग मी टू यू नो टू स्पॉट दोज थिंग्स ऑन माय वे। जैसे कि अभी जैसे हम अभी आगे बढ़ेंगे तो देयर इज़ अ वेरी बिग ट्री, बहुत ही बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर मैंने जब देखा there were bats and there were innumerable bats, मतलब इतने सारे अभी ये bats थे, मैं गिन नहीं पाया और मैं देख के मैं थोड़ी देर के लिए मैं घबरा गया। if they fly down, अगर वो नीचे आ जाते तो जितने भी लोग हैं नीचे वो पूरा बैट अटैक हो जाता। बट क्योंकि बैट्स दिन को नहीं उड़ते, रात को ही वो अपना यू नो उड़ते हैं, तो देवर और आई गेस वो सारे सो रहे थे। तो अभी हम बस अभी आप देखिएगा, हाँ, साइड बाय साइड ये जो लेक है, ये पानी आप देख रहे हो, मुझे पता नहीं बट इट वाज डार्क ग्रीन। मुझे पता नहीं कैसे ये डार्क ग्रीन हुआ, शायद से पेड़ के पत्ते गिर के डार्क ग्रीन हुआ, बट इट वाज डार्क ग्रीन। एंड यस, नाउ अभी आप देखिएगा, ये देखिए, मुझे समझ में नहीं आया कि वो खड़ा क्यों हुआ था, बट आई जस्ट हैड अ लुक एंड देन व्हेन आई सॉ आप जस्ट इमेजिन इट वाज फिल्ड विद बैट्स।
मैं देख के मतलब मैं थोड़ा घबरा ही गया कि इतने सारे बैच से, फिर मैं चलने लग गया आगे, और वो मेरे आगे आगे फिर से चलने लगा। तो ये जो लेक है, मुझे नहीं पता यहाँ पे बोटिंग वगैरह होता है कि नहीं, मगर ये जो लेक है, इतना बड़ा लेक है, यहाँ पे बोटिंग तो होना ही चाहिए। बट आई डिडंट सी एनी, मतलब बोट्स थे नहीं वहाँ पे। अब आगे बढ़ते ही एक और पेड़ मुझे दिखा, मुझे नाम तो पता नहीं इस पेड़ का, बट उस पेड़ से रेशा रेशा निकल रहा था, विच वॉज फॉलिंग, मतलब नीचे गिर रहा था। ये देखिए आप, मैं शायद से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये देखिए। और ये जो व्यू था, ये इतना स्प्लेंडिड था, मैं बता नहीं सकता, बहुत ही सुंदर व्यू था। और नीचे ये ग्रास जो है, ये इतने लंबे लंबे थे, इट वाज लाइक बेड ऑफ ग्रासेस। आप अगर इसके ऊपर अगर बैठ जाओ तो आप शायद से सो जाओगे, इतना थिक और इतना लंबा लंबा ग्रास था। तो इट वाज रियली वेरी गुड, एंड आई हैव नेवर सीन सच लॉन्ग ग्रासेस इन माई लाइफ। जैसे ये सारा आप देख रहे हो, ये छोटा छोटा है, आई नो दे आर ट्रिम्ड, बट वो अगर ऐसे भी छोड़ दिया जाए तो इतना लंबे नहीं होते, शायद से वो कोई और स्पीसीज़ के ग्रासेस है। आई मीन आई नो आई एम नॉट यूजिंग द राइट वर्ड, बट येस, देयर इज़ द अनदर मॉन्यूमेंट। मुझे अगर मौका लगा तो ये जो 2 मॉन्यूमेंट्स है उसको मैं अच्छी तरह से कवर करूँगा और दिखाऊँगा कि उसमें क्या है। बट दिस टाइम माई मेन इंटेंशन वॉज टू व्यू the area where the deers were. So अभी जब मैं आगे बढ़ रहा था तो यहाँ पे एक और एरिया था जहाँ पे इक्विपमेंट्स, जिम्नाजियम के इक्विपमेंट्स थे। इट वॉज ओपन एयर एंड पीपल वेयर रियली मेकिंग यूज़ ऑफ इट। मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख के ये। हम अगर इस जगह के सामने रहते तो it would have been a routine to come to this place and make use of these equipments that are lying here. तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड ये एक और स्पेशल एरिया है, ये एक बहुत ही सुंदर सा जगह है जहाँ पे चारों तरफ बैठने का जगह है, और बच्चे यहाँ पे आके डांस, म्यूज़िक प्रैक्टिस कर रहे थे। तो सिंस दे वर गेटिंग कॉन्शियस, आई डिड नॉट ट्राई टू डिस्टर्ब देम, बट येस, वो डांस वांस कर रहे थे, गाना वाना लगा के प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड इट वाज अ रियली वेरी बहुत ही सुंदर सा एक दृश्य था। तो आप अगर आसपास रहते हो और एंड यू हैव नेवर बीन इनटू दिस पार्क, आई गेस यू आर मिसिंग आउट ऑन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। आपको आना चाहिए इस जगह पे, आके इस जगह का आनंद उठाना चाहिए। स्पेंड टाइम इन द आफ्टरनून, इन द मॉर्निंग आप आइए, मॉर्निंग वॉक के लिए आई गेस इज़ द आइडियल प्लेस। और आफ्टरनून में आप अपने दोस्तों के साथ आके एक बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये देखिए, अभी ये फिर से आगे बढ़ रहा है। तो आई न्यू दैट आई वाज ऑन द राइट वे टू दी डियर सेक्शन, मगर फिर भी मैं आगे जैसे बढ़ता जा रहा था तो मैं जैसे मुझे कोई दिख जाता हु वाज क्रेडिबल इनफ, मैं उनसे पूछ लेता कि डियर पार्क, मतलब डियर का सेक्शन जो है वो कहाँ है। तो मुझे एक अंकल भी मिले थे जिन्होंने मुझे गाइड करके दिया था कि किस तरफ जाना है। बट आई एम really close to the park, to the deer section. तो मुझे लगता है कि I had a really good time, बहुत ही pleasant था। एंड ये सारे जगह पे जब आप आते हो, then you kind of start thinking about your life and the times that you've spent in your life, where you are, what's happening with your life, and you know at what स्टेज ऑफ योर लाइफ यू आर एट, और आप वो सारी चीज़ें सोचने लगते हैं। ये है अंकल जी जिन्होंने मुझे दिखाया था, तो वो देखिए अपना छड़ी उठा के वो मुझे रास्ता दिखा के दिख रहे कि किस तरफ जाना है। तो या तो ऐसे ही चलते गया, चलते मुझे डियर का सेक्शन दिखा, और इट वाज स्प्लेंडेड। बहुत सारे डियर्स बैठे हुए थे। बट यस, एक चीज़ था कि जो सराउंडिंग था जिससे डियर वाला सेक्शन को कवर करके रखा जा रहा था, जैसे यू सी दिस राइट ऑन द राइट के जो लोहे का जो बैरिकेड टाइप, वो सारे चारों तरफ से बंद था। देयर वाज अ ग्रीन क्लॉथ, एक ग्रीन क्लॉथ से कवर्ड किया हुआ था, एंड देयर वाज अ स्मॉल एरिया, छोटा सा ही एक एरिया था जहाँ पे
वो खुला हुआ था जहाँ से आप डियर्स को देख सकते हो। मुझे नहीं पता कि यहाँ के अथॉरिटीज़ ने ये किया क्यों, बट डेफिनेटली देयर मस्ट हैव बीन अ रीज़न जिसके वजह से उस सारे चारों तरफ से उसे ढक दिया गया था। तो ये भी एक शायद से यहाँ पे एक कैफेटेरिया है, आई एम नॉट श्योर, बट आई हैव हर्ड दैट इस पार्क के अंदर एक बहुत ही अच्छा खाने का एक जगह है। बट क्योंकि मैं यहाँ पे आया था सिर्फ डियर्स और इस पर्टिकुलर एरिया को देखने, तो मैं गया नहीं था कुछ, आई डिडंट गो टू हैव एनीथिंग देयर, सो नॉट श्योर कहाँ पे है वो, बट यस इनसाइड द पार्क के अंदर में कहीं पे है, और वो बहुत अच्छा ही जगह है खाने पीने के लिए। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप जो देख रहे हो, मैंने जैसे बताया था कि ग्रीन कपड़ों से ढका हुआ था, तो दैट्स ये है सारा। बट ढका हुआ होने से भी जो कपड़ा था वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट था, तो मैंने सोचा कि आगे जाके मुझे देखने मिलेगा कि नहीं, तो मैंने यहाँ से देख लिया था, तो मुझे बहुत सारे डियर्स दिख गए थे यहाँ पे, बट दे वर नॉट क्लियर ऑफ कोर्स, बट मुझे दिख गया था। एंड मैं आई वाज जस्ट वंडरिंग कि व्हाई दे हैड दिस क्लॉथ कवर्ड विद दिस क्लॉथ, ये पूरे एरिया को। बट आगे जाके मुझे दिखा सारे एक छोटा सा एरिया था जहाँ पे क्लॉथ नहीं था, तो आगे ही जाके हम अभी वो देखेंगे। तो ये देखिए ये एक पेड़ है, मतलब बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, और ये जब मुझे ऐसे कोई बहुत ही बड़ा लार्जर देन लाइफ पेड़ जब दिखता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आई वंडर कि कैसे इनका उम्र कितना होगा, कब कैसे ये बड़े हुए, एंड क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में हमें इतना बड़ा पेड़ पौधे हमें नहीं देखने को मिलते हैं। तो यस इट रियली अमेजेस मी। तो ये है हमारा फाइनल एरिया जहाँ से हमें डियर दिख रहा है, और मैंने देखा कि एक मोर भी था अंदर, वो बहुत ही फ्रीली घूम रहा था अंदर। आई गेस इट्स अ फीमेल, तो बहुत ही अच्छी तरह से वो घूम रही थी अंदर, तो इट वाज अ रियली स्प्लेंडेड व्यू। और डियर्स जो थे, यू नो दैट दे आर वन ऑफ द मोस्ट लवलीस्ट क्रीचर इन द वर्ल्ड, बहुत ही इनोसेंट होते हैं और उन्हें देखने में बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। एंड उनके जो सीइंग होते हैं, आई मीन इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। मुझे पता नहीं, बट द आर्किटेक्चर ऑफ देयर हॉर्न्स आर सो ब्यूटीफुल। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है देखने, एंड इट रियली जो उनका जो सुंदरता है उसको इट टेक्स अप टू द नेक्स्ट लेवल, बहुत ही अच्छा लगता है देखने। तो यही है, आगे जाके मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा और देखूंगा, बट यहाँ से भी थोड़ा सा आगे जाने के बाद यहाँ से देयर इज़ अ गेट जहाँ से मैं आई एम नॉट श्योर इफ़ आई वुड बी एबल टू एंटर टू द पार्क और नो फ्रॉम दैट गेट, बट हाँ जिनको मैंने पूछा था उन्होंने बोला था कि वहाँ से आप निकल सकते हो बाहर। तो आई एम नॉट श्योर कि हम घुस पाएंगे कि नहीं, बट या हाँ एक और चीज़ ये है कि इस पार्क में घुसने के लिए देयर इज़ नो एंट्री फी, कोई फीस नहीं लगता है, इट्स फ्री, एनीवन एंड एवरीवन कैन कम, स्पेंड गुड टाइम, हैव अ लुक एट द वाइल्ड एनिमल्स, और एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करें। तो आई एम रियली इंक्लाइंड टूवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, और मैं अपने अगले वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि मैं वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर कर सकूँ। That's my next thing, but yes, places and traditional dishes are always there in the menu. आपको ये सारी चीज़ें तो देखने मिलेंगी ही, but yeah, I'm trying to explore new things while traveling and having good food. तो I guess यही है इस वीडियो में, एंड मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई होप जो भी देख रहे हैं उन्हें भी मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू मी,
एंड डू लेट मी नो अगर आप कोई अलग इफ देयर इज़ एनीथिंग यूड लाइक टू सी एंड यूड लाइक मी टू एक्सप्लोर, आई वुड रियली गिव इट अ थॉट एंड देखेंगे. सो बिफोर आई साइन ऑफ, आई जस्ट लाइक टू से आप अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों की हमेशा मदद करें और अपना ख्याल रखें. कीप योरसेल्फ सेफ. तो आई वुड मीट यू अगैन in another video with a new place and or a new dish, and till then I guess have a look, there's और 3-4 मिनट बचे हुए इस वीडियो में, तो आप देखिए और आप enjoy करिए. तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा. बाय बाय.